पर केवट ने भगवान से कुछ लिया नहीं। और भगवान से जब कोई भी साधक परमात्मा से सांसारिक पदार्थ नहीं मांगता ना, तो भगवान अपनी तरफ से उसे कुछ देते हैं। और वो क्या है, भगवान ने केवट को भक्ति दे दिया। हाँ, कितना सुंदर भाव। बहुत कीन सिया लखन पे नहीं कछु केवट ले, तो बिदा कीन रघुवंश मणि भगति विमल मति दे। तुलसी कहते राम जी ने केवट को विमल भक्ति दिया, और केवट भगवान को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाता है। मेरे गोस्वामी जी का भाव है, केवट भगवान से कहता प्रभु मैं आपको कुछ दूर लेकर चलता हूं, और भगवान राम जानकी लक्ष्मण आगे आगे, केवट पीछे है। साधु कहते कुछ दूर केवट ने छोड़ा और लौट करके आए। एक लेख मैंने पढ़ा, राम जी को पार उतारने के बाद ये केवट उस नाव में फिर किसी व्यक्ति को बिठाता नहीं है। केवट आया है, नाव किनारे नदी के गंगा किनारे खड़ी थी। केवट आकर नाव को प्रणाम करता है ना, और बैठ करके अश्रुबिंदु उसके आंखों में चलने लगे। केवट कहता है वाह रे ठाकुर, ये नाव अब नाव नहीं है, मेरा राम जहां बैठ जाए, मेरे राम जहां पर आ जाए वो मंदिर हो जाता है। मेरे भाई बहन, मैं कई बार कहूं, सुंदरता कितनी भी मंदिर की हो, चाहे सोने का मंदिर हो या संगमरमर का हो, लेकिन भावना तो वहां पर बैठे परमात्मा की है ना। केवट ने नाव को ही मंदिर बना दिया। पत्नी शिकायत, देवी जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया, अब मैं नाव नहीं चलाऊंगा, इस नाव में किसी को नहीं बिठाऊंगा, ये नाव नाव नहीं है, जहां मेरा राम बैठा हो वो मंदिर है। और केवट नाव की ही पूजा करता रहा। केवट किसी मूर्ति के पास नहीं जाता, बस नाव को ही दीपक दिखाता है, उसी को प्रणाम करता है, और उसी की भक्ति पूजन करता है, और भगवत कृपा का पात्र बनता है। भगवान आगे चलते हैं, और यहां से मेरे तुलसी कहते हैं राम जी प्रयाग पहुंचे, त्रिवेणी पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषि भरद्वाज से मुलाकात होती है, महात्मा भरद्वाज से मिलन हुआ है। और मेरे गोस्वामी कहते हैं राम जी ने भरद्वाज ऋषि से पूछा है, हे प्रभु अब मुझे आप बताओ मैं किस रास्ते से आगे जाऊं। हाँ, मुझे मार्ग बताइए, मैं कौन से रास्ते से जाऊं। मेरे भाई बहन, परमात्मा को कोई मार्ग पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भरद्वाज ऋषि से मार्ग पूछा है। यहाँ एक संदेश राम जी ने दिया, आप धर्म की स्थापना के लिए यदि आप सत्य की खोज में निकलते हैं तो साधु से मार्ग पूछना ही पड़ेगा। संत से मार्ग जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक सत्य की खोज कैसे, क्योंकि परमात्मा तो धर्म की स्थापना के लिए निकला ना। तो उन्होंने संदेश दिया है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज को इतना अनुराग है राम के चरणों में, जो नित्य सत्संग करते, कथा करते रहते हैं। और भरद्वाज के पास महादेव जैसे शिव जैसे देवता कथा सुनने के लिए गए, और वहां मेरे राम पहुंचे हैं और कहते नाथ कहिए हम के ही मग जाही, अब कौन से रास्ते से हम जाएं। मेरे भैया, जब आप भटक जाओ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप विशेष अंधकार में भटक जाओ, आपको साधु से मार्ग पूछना पड़ेगा। और जब साधु से मार्ग पूछेंगे ना, संत से मार्ग पूछेंगे, तो संत के बताए हुए मार्ग में जब चलेंगे तो विचार करना आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। नाथ कहिए हम के मग जाए। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सारे शिष्य मंडली को भेजा है साथ में। भगवान को कुछ दूर छोड़ते हैं, और उसके बाद भगवान श्री राम वाल्मीकि महाराज के पास में पहुंचते हैं। आइए आज से वाल्मीकि के कुछ बातों पर मेरा विचार। ये वाल्मीकि क्या है मेरे भाई बहन? वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हैं। तुलसी लिखते हैं उल्टा नाम
जपत जग जाना। उल्टा नामो जपत जाग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्मो समाना। गोस्वामी कहते हैं आज वाल्मीकि जी के पास भगवान का जाना हुआ है। और ये वाल्मीकि कौन है? साधु मत है। वाल्मीकि जब राम की कृपा हो में ना, साधु की संत की जब कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े डाकू भी साधु बन जाते हैं। और वाल्मीकि का जीवन शायद किसी से छिपा नहीं है। राम कहते भी जिनसे नहीं बनता था, और नारद ने कह दिया मारा मारा बोल, और मरा मरा बोले तो साधु कहते राम राम निकलने लगा। और आज वही राम सामने खड़े हैं। गोस्वामी जी ने कहा है वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामचरित्र मानस के बाबा वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, और जैसे ही वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं, राम की वन यात्रा में वाल्मीकि ही एक ऐसे महात्मा हैं जहां पर राम जी पहुंचे और साष्टांग दंडवत करते, प्रणाम। यद्यपि राम जब पहुंचे तो सारे महात्मा सबको प्रणाम, जितने महात्माओं से मिले राम को वंदन करते हैं। राम जी ने विशिष्टाचार दिखाया, लेकिन वाल्मीकि का जब दर्शन किया है राम जी ने, तो मेरे गोस्वामी लिखते हैं मुनि कहा राम दंडवात कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि कहा राम दंडवत कीना। राम जी ने दंडाकार प्रणाम किया है और वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया है। साधु कहते वाल्मीकि ने फिर जब भगवान को आशीर्वाद दिया, उसके बाद आसन में बिठाया, फिर वाल्मीकि ने आरती पूजा भी किया है। आशीर्वाद और आरती पूजा यानी क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, और वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे ना, तो उस नाते आशीर्वाद। लेकिन वाल्मीकि जानते कि ये चराचर जीवों के नायक हैं, फिर आसन में बिठाया है और पूजा आरती किया। भगवान ने वाल्मीकि से यहां पर एक प्रश्न कर दिया, कितनी सुंदर बात किया। वाल्मीकि जी से भगवान कहते हैं वाल्मीकि महात्मन तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, और विश्वबदर जिमी तुम्हारे हाथा। मेरे भाई बहन, भगवान राम ने यहां पर वाल्मीकि से कहा बाबा आप त्रिकालदर्शी हो, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हो, और आपके हाथ में कितना बड़ा शब्द, कितनी बड़ी बड़ाई भगवान ने कर दिया। बोले बाबा आपके हाथ में ये सारा संसार, जिस तरह किसी व्यक्ति के हाथ में बेर रख दिया जाए ना, तो विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। वाल्मीकि को भगवान ने कहा बाबा ये सारी दुनिया को आप एक मुट्ठी में बेर की तरह ले सकते हैं। आप जानते हैं मैं इस वन में किस लिए आया हूं, ये भी जानते हैं मेरा संकल्प क्या है। तो वाल्मीकि से भगवान ने पूछा अब मैं रहूं कहां, मेरे लिए निवास स्थान बताओ, मैं जाऊं कहां, कहां जाऊं मैं, कहां रहूं मैं। मेरे भाई तुलसी मेरे कहते वाल्मीकि कोई साधारण नहीं है, और वाल्मीकि महात्मा वाल्मीकि की कोई डिग्री भी नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन एक मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए या परमात्मा के शरणागति में जाने के लिए विशेष हमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, विशेष हमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है। विचार करना केवल प्रेम की जरूरत है, केवल अनुराग की जरूरत है। एक मैंने लेख सुना, एक बार समुद्र के किनारे
समुद्र के किनारे दो बालक खेल रहे थे। अचानक दोनों बालकों में झगड़ा हो गया और एक बालक ने दूसरे बालक की कमीज फाड़ दिया, शर्ट फाड़ दिया। वहां वो बालक रो रहा था और जैसे ही बालक रो रहा था ना, बहुत पहुंचा हुआ एक फकीर वहां से गुजरा और उस फकीर ने बच्चे को रोता हुआ देखा, हाथ फेरा और कहा, बालक रोता क्यों है? बालक ने कहा, इसने मेरी कमीज फाड़ दिया है और मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, मेरी माँ मुझे मारेगी क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास एक ही वस्त्र, एक ही कमीज थी। वो बालक के इस भाव में फकीर प्रसन्न हो गए और पहुंचा हुआ साधु था, पहुंचा हुआ फकीर था। फकीर ने कहा, बेटा मांग ले, तेरी इच्छा क्या है? मैंने जीवन भर अपने खुदा की पूजा किया, कभी कुछ मांगा नहीं। आज मैं संपूर्ण तपस्या का फल दूंगा, मांगना, तेरी इच्छा क्या है मांग ले। और जैसे ही कहा मांग लो, बालक ने जेब से एक प्याला निकाला। बालक ने जेब से एक प्याला निकाला और प्याला निकाल के बाबा के सामने किया। बोले, दे सकते हो सब कुछ? बोले, हाँ। बोले, ये समुद्र सारा मेरे प्याले में भर दो। और जैसे ही कहा समुद्र सारा मेरे प्याले में भर दो, फकीर चरणों में गिर पड़े बाबा। बालक के ये समुद्र प्याले में नहीं भरा जा सकता है। साधु मत है कि जिस तरह परमात्मा हमारी बुद्धि से परे है, हम उसे कभी डिग्री या किसी ज्यादा बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते। उसको पाने के लिए अनुराग चाहिए और वाल्मीकि के पास अनुराग था, इसलिए भगवान कहते, विश्व बदर जिम तुम्हारे यहाँ था। बाबा, ये सारा संसार आपके हाथों में बेर की तरह रखा हुआ है, बेर की तरह रखा हुआ है। विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथ था। गोस्वामी जी कहते, भगवान ने कहा, मुझे स्थान बताओ, मैं रहने कहां जाऊं? और जैसे ही कहा मैं रहूं कहां, तो वाल्मीकि जी ने यहां से 14 स्थानों का वर्णन किया है। भगवान के रहने के लिए उन्होंने 14 स्थान बताया। हाँ, मेरे भाई बहन, निवेदन करूं मैं, विचार करना भगवान का निवास कहां है, आपको वाल्मीकि के द्वारा समझ में आएगा। पहला शब्द वाल्मीकि कहते हैं, भगवान तुम पूछो कि रहा हूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। तुलसी कहते हैं, वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा, भगवान आप पूछ रहे हो कि मैं रहूं कहां, कहां रहने जाऊं? वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जी कौन सी ऐसी जगह है दुनिया में जहां पर आपका निवास ना हो? तुम पूछो कि रहा हूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। तुम पूछते हो कि मैं रहूं कहां, और मैं बताने में संकुचित होता हूं कि दुनिया में जब हर जगह आप हैं। हाँ, किसी लेखक ने, किसी शायर ने बड़ा सुंदर एक शेर कहा, एक शब्द कहा, बोले, जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है, अब तुमको नजर ना आए तो ये किसका कसूर है? तुमको नजर ना आए तो किसका कसूर है? हर जगह तो वही है ना। वाल्मीकि यही कहते हैं कि तुम पूछो कि रहा हूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही, तुम ही दिखाऊं उठाऊं। आप कहां नहीं हो? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका निवास ना हो? और मेरे भैया, मैं सत्य कहना चाहता हूं, भगवान हर जगह है। वाल्मीकि सच कहते, हर जगह ही है वो। इस संदर्भ में अगर जाना है ना, तो और थोड़ा गहराई में श्रीमद् भागवत में जाएंगे ना। भागवत में हिरण्याक्ष ने यही तो पूछा ना प्रहलाद जी से कि बता कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद कहते हैं, वो ब्रह्म तुम में भी है, वो मुझ में भी है, जितने ये सेवक खड़े हैं इनमें भी है, हर जगह है वो परमात्मा, हर जगह।
हिरण्यकश्यप यही तो कहता है ना, हिरण्यकश्यप कहता है ये शिल्प के खंबे में, इस पत्थर में तेरा नारायण है। हाँ पिताजी, इसमें भी भगवान है, मेरे नारायण इसमें भी है। और जैसे ही कहा इसमें है तो भगवान नरसिंह प्रागट हो जाते। मैं कहना ये चाहता हूं, वाल्मीकि कहते हैं जहां ना हो तहां देव कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं आप कहां नहीं हो। कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका निवास ना हो, लेकिन फिर भी अगर पूछा है मेरे भगवान तो मैं आपको बताता हूं आप निवास कहां करो। वाल्मीकि जी ने निवास स्थान बताया। अब पहला स्थान क्या बताया? बोले प्रभु अगर आपको रहना है ना तो जिनके श्रवणो समुद्र समाना, जिनके श्रवणो समुद्र समाना, और कथा तुम्हारो सुभग सारी नाना। जिनकी श्रवण समुद्र समाना। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहूं भगवान का निवास कहां है? हाँ, वाल्मीकि ने कहा प्रभु अगर आपको रहना है ना तो जिनके श्रवण, जिसके ये श्रवण समुद्र के समान हो। समुद्र किस लिए? कथा तुम्हारो सुभग सरिनाना। मेरे भैया, भगवान के रहने की सबसे पहली जगह है श्रवण भक्ति। हाँ, श्रवण भक्ति बहुत जरूरी है। वाल्मीकि कहते प्रभु जिसके ये कान आपकी कथा रूपी सरिताओं को प्रवेश कराते कराते समुद्र बन गए हों। मेरे भैया, समुद्र की उपमा यहां पर क्यों दी गई? क्योंकि दुनिया में जितनी नदियां हैं वो सारी नदियों का लक्ष्य समुद्र ही है। सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, चाहे गंगा हो या यमुना हो या साधारण कोई नदी हो। लेकिन विचार करना, समुद्र के पास जल की कमी नहीं है, वो सागर है। हा? लेकिन समुद्र कभी यह भी नहीं कहता कि मेरे पास इतना जल है, मेरे पास कोई नदी ना आए, मुझे जल की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहन, वाल्मीकि कहते हैं भगवान जो नित्य प्रति आपकी कथा रूपी सरिताओं को, आपकी कथा रूपी गंगा को अपने इस कान रूपी श्रवण रूपी समुद्र में प्रवेश कराता हो, रोज कथा सुनता हो, लेकिन कभी पूरा ना होता हो। क्योंकि आगे का सूत्र तुलसी कहते जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। और इतना ही नहीं, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, और तिनके हिया तुमो कहूं ग्राह्य रूरे। वाल्मीकि ने कहा जो रोज आपकी कथा सुनते हो ठाकुर जी, लेकिन फिर भी कभी पूरा ना होता हो। विचार करना, भक्ति सत्संग और भजन में कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं वही तो हमने कल कथा सुना था ना, आज ना सुन पाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ वाल्मीकि ने कहा है भरे ही निरंतर रोज रोज सुनो। कथा और सत्संग एक दिन सुनने का विषय नहीं है, रोज सुनो। लेकिन दूसरा शब्द क्या है? कभी पूरे, यानी संसार के पदार्थों से, संसार के इस माया से अगर हमारे हृदय में संतुष्टि आ जाए तो विचार कर लेना भगवान ने कृपा किया है। और अगर
भजन करते करते या कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते मन में ये बात आने लगे, मैंने बहुत भजन कर लिया या बहुत सत्संग सुन लिया, तो विचार कर लेना परमात्मा रुष्ट हो गया है और वो अपने विद्यालय से हमारा नाम काट के गेट के बाहर खड़ा कर दिया है। रोज कथा चाहिए, रोज सुनो, आप हर रोज सुनो। कई बार लोगों को कहो ना कि कथा सुनने चलो, सत्संग सुनो, तो मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये उस व्यक्ति की बात नहीं है, आजकल ज्यादातर युवा पीढ़ी यही कहती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। धर्म करने के लिए कहो, कथा सुनने के लिए कहो, सत्संग के लिए कहो, तो बोलते मन चंगा कठौती में गंगा। और मेरे भैया, अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म सत्संग के लिए कहे मन चंगा कठौती में गंगा, तो उनके लिए मेरा एक संदेश है। संदेश क्या? जिस समय भोजन की थाली सामने आए ना, भोजन की थाली सामने आए तो भोजन मत करना, बोलना मन चंगा कठौती में गंगा, नहीं कहोगे। भोजन सामने आएगा तो खाओगे, भूख मन चंगा कहने से नहीं मिटेगी। जिस तरह क्षुधा लगती है तो भोजन जरूरी है, और तबीयत खराब हो ना तो डॉक्टर के पास मत जाना, बोल देना मन चंगा कठौती में गंगा। हम नहीं बोलते। भूख लगेगी तो भोजन करोगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मन चंगा कहने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह ये परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में, सृष्टि में अगर रहना है तो धर्म को भी पकड़ना पड़ेगा, कथा को भी सुनना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। मन चंगा कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे गोस्वामी यही कहते, वाल्मीकि जी यही कहते, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिया तुम कहो ग्रह रूरे। हे ठाकुर, जो रोज कथा सुनते हो फिर भी कभी पूरे ना होते हो, संतुष्टि ना होती हो, आप उसके हृदय में जाकर निवास करो। ये राम जी का पहला स्थान है रहने का। विचार करना, मंदिर कितना भी सुंदर आप बना लेना, घर में कितने भी सुंदर वस्त्र पर्दा सब कुछ लगा लेना, लेकिन ठाकुर जी तो मेरे हृदय में रहने वाले हैं ना। क्योंकि महापुरुष कहते हैं परमात्मा हृदय में निवास कर, जब हृदय में होगा तब मंदिर में आ सकता है ना। मैं कई बार कहता हूं, हृदय में अगर भाव ना हो, हृदय में भाव ना हो तो भावना बेकार है। वाल्मीकि ने कहा, भगवान जो रोज कथा सुनते हो आप उनके हृदय में जाकर निवास करो। ये श्रवण भक्ति है। मेरे भैया, श्रवण भक्ति के कई पात्र हैं मानस में, जिन्हों मैं ऐसे पात्र, कई पात्र आपको बताऊं जो केवल कथा सुन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लिए। हाँ, हर रोज कथा सुन करके। और एक और बात बताओ, इस कलिकाल में जो युग चल रहा है ना, इस युग में ही परमात्मा की प्राप्ति करने वाले महापुरुषों ने केवल सत्संग के रास्ते से ही कथा सुन परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। गोस्वामी का भाव है, एक दृष्टांत है, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, कथा सुनने से भगवान किसे मिले। हाँ। मेरे भाई बहन, एक अकबर की शहजादी थी ताज नाम की, इस कलिकाल में। हाँ। ताज नाम था जिसका, अकबर की शहजादी। साधु कहते हैं उस समय राजाओं में ये प्रथा हुआ करती थी कि जब कन्या विवाह के योग होती थी ना, तो राजा लोग कहते थे कि आप अपने अनुसार का वर देख लो, हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। और जैसे ये ताज युवा अवस्था में आती है, विवाह के योग हुई ना, तो राजाओं ने कहा,
अकबर ने कहा कि तुम बताओ किससे तुम्हारा विवाह करना है, तुम अपने अनुसार वर की तलाश करो। और साधु कहते हैं ताज अपनी एक सखी को साथ में लेती है और ढूंढने के लिए वर की तलाश में निकलती है। विचार मेरा है इसी शब्द में, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कथा एक पल की कथा में निवेदन करना चाहूं मेरे भाई बहन, एक पल का सत्संग आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है, और एक पल की कुसंगति हमें पथ भ्रष्ट की ओर ले जा सकती है। इसलिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। ये ताज है ना, अपनी एक सखी के साथ निकल पड़ी और रास्ते से जा रही थी, एक जगह कथा हो रही, सत्संग हो रहा था। और जैसे ही ये वहां से निकली, कथा तो गोविंद की हो रही थी, भागवत की कथा हो रही थी, और व्यास जी वो महात्मा जो कथा कह रहे थे ना, वो व्यास पीठ में बैठे हुए बार बार यही शब्द 10वें स्कंद की कथा भागवत में बोल रहे थे और कह रहे थे भैया ब्रज में ठाकुर जी बड़ी अच्छी लीलाएं करते थे, सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। ताज वहां से जैसे ही निकलती है, सखी साथ में थी, दासी साथ में थी, ताज ने अपने कानों से सुना, बड़ी प्यारी कथा थी। ताज ने दासी को कहा, बोले सखी थोड़ी देर यहां रुकते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाद में चलेंगे। और ताज वहीं खड़ी रही, खड़े खड़े कुछ देर सत्संग सुना, थोड़ी देर कथा सुनती है, और जैसे ही कथा समाप्त हुई ये चलने लगी और रास्ते में अपनी सखी से कहती है, सखी ये बाबा ये महात्मा कौन से ठाकुर की बात कर रहे थे? ये कह रहे थे वृंदावन में ब्रज में कोई ठाकुर है जो बड़ा सुंदर है, उसकी लीलाओं का ये वर्णन कर रहे थे। सखी ने कहा, बोले हाँ कर तो रहे थे। और जैसे ही कहा कर रहे थे, ये ताज कहती है, बहन अब हम उसी ठाकुर से विवाह करेंगे, हम उस ठाकुर को ढूंढेंगे, वो रहता कहां है, ब्रज में चलेंगे। शास्त्र में बहुत सारे साधकों का नाम आया है जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। ये ताज ब्रज में पहुंचती है, वृंदावन में पहुंचती है, और वृंदावन में हर एक व्यक्ति से पूछने लगी, भैया यहां पर कोई ठाकुर जी हैं जो बड़े सुंदर हों, जिनकी लीलाओं का वर्णन होता है? कोई ठाकुर जी हैं क्या? कुछ लोग तो पागल कहने लगे इसे, कुछ लोग कहते हैं ये पागलों जैसे, क्योंकि लीला एक पल का सत्संग ये ताज को विह्वल बढ़ा देता है। और वो कहती है जीवन मैंने उस ठाकुर को ही दे दिया, अब वो ठाकुर मिले तभी मैं विवाह करूंगी। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा बुद्धिमान नहीं, हम पूजा सब कुछ करते हैं ना, पर आज हिंदू भारत देश की प्राथमिकता है, अपने अपने घरों में हम लोग मंदिर बना करके रखते हैं, प्रातः काल चंदन भी लगाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, लेकिन इसी का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है ना, मेरी उससे बात होनी चाहिए, मैं बोलूं और मेरा परमात्मा सुने। अगर हमने मंदिर बनाया है ना, तो प्रातः काल केवल अगरबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा, हम उससे बात भी करें, उससे क्या चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए, हम बोले और हमारा परमात्मा सुने। लेकिन एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप अपने परमात्मा से बात करो ना, तो एक बात का विशेष ध्यान दो, मैं बोलूं मेरा भगवान सुने, दूसरा कोई सुने ना। क्योंकि अगर कोई सुनेगा, यहां तक साधु कहते हैं कि घर के बच्चे भी सुनते हैं तो वो कहते हैं माता पिता पागल हो चुके हैं, ये हमेशा भगवान के मंदिर में बैठे बात ही करते रहते, बोलते ही रहते। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूं, मैं बोलूं मेरा भगवान सुने, दूसरा कोई सुने ना। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सुनता है और आपको कोई पागल कहता है, तो कहने देना, मैं कहता हूं कि मेरे भगवान जब भी मिलते हैं तो पागल को ही मिलते हैं,
कभी बुद्धिमान को नहीं मिलते। अपनी प्रेम में वो पागल बना देता है, तब जाकर के मिलता है। क्योंकि मैं निवेदन करना चाहता हूं, पागल अपने प्रेम में जो पागल बना दे, और उस जो ये भक्ति का पागलपन है ना, ये दुनिया नहीं समझ सकती। क्योंकि जिस तरह प्रेमी को एक प्रेमी ही समझता है, पागल को भी पागल ही समझ सकता है, बाकी कोई दुनिया में कोई दूसरा नहीं समझेगा। पागल को पागल ही समझते हैं। हाँ, साधु मत है, भगवान जब भी मिलता है तो पागल को ही मिलता है। और मैं निवेदन करना चाहूं, एक पागल में और एक सच्चे संत में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, भगवान की भक्ति का ये प्रथम भाव है। जब भगवान जीवन में समाता है तो पागल बना देता है व्यक्ति को। हाँ, मैं निवेदन करता हूं, सच्चे साधक में, एक संत में और एक पागल में कोई अंतर नहीं होता है। मेरे भैया, रेलवे के स्टेशन में दो व्यक्ति बैठे हों, एक तरफ एक पागल बैठा हो और एक तरफ परमहंस साधु बैठा हो, देखने वाले लोग दोनों को पागल कह सकते हैं। लेकिन आधी रात में कोई बुद्ध पुरुष जाए वहां पर, कोई बुद्धिमान जाए ना, तो देखेगा कि पागल एक तरफ बैठा सीटी बजाता हुआ मिलेगा और संत एक तरफ बैठा ओम या सोहम का जाप करता हुआ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूं, भगवान जब भी मिलते तो पागल को ही मिलते हैं। हाँ? और उस परमात्मा के प्रेमी को प्रेमी ही समझ सकता है, जैसे पागल को पागल ही समझता है। मेरे भाई बहन, एक पागल था, एक पागल जो घड़ी बांधता था। एक पागल था जो हमेशा घड़ी बांधता था। घड़ी बांधने का उसे शौक रहा होगा, किसी ने दे दिया होगा। एक बार उस पागल की घड़ी खराब हो गई और वो दुकानों में गया घड़ी बनाने के लिए। एक दुकान में गया, फिर दूसरी दुकान में, लेकिन किसी दुकानदार ने उसकी घड़ी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे, अरे पागल है, ये क्या देगा, क्या घड़ी बनाई इसकी। जब कोई घड़ी नहीं बनाया तो ये बेचारा उदास होकर के एक किनारे पेड़ के नीचे बैठा था और इसे उदास देखकर एक दूसरा पागल आया। सामने से एक दूसरा पागल आया और वो बैठा। बोले, भाई उदास क्यों बैठा है? वो कहता है, देख मेरी घड़ी खराब हो गई है, मैं बाजार में सबसे बोला लेकिन मेरी घड़ी किसी ने बनाया नहीं। और जैसे ही कहा नहीं बनाया तो दूसरा पागल कहता, इतनी छोटी सी बात, उतार घड़ी मैं बना देता हूं। पागल ने कहा, तू बनाना जानता है? बोले, हाँ मैं बना देता हूं, निकाल घड़ी। और जैसे ही उसने घड़ी निकाल करके दिया ना, दूसरे पागल ने उसके प्लेट को पीछे से खोला और जैसे ही खोला तो देखता क्या है, घड़ी की मशीन में एक छोटा सा मच्छर मरा हुआ फंसा है। क्योंकि छोटी मोटी चीजें जब खराब हो जाती ना तो कई बार हम उसे खोलते हैं, देखते हैं। जब घड़ी खराब हुई होगी तो इसने भी कभी, इस पागल ने भी खोल करके देखा होगा, एक मच्छर फंस गया उसमें। और जैसे आज इसने खोला, दूसरे पागल ने खोला और देखा क्या, घड़ी की चाबी में, घड़ी की मशीन में एक मरा हुआ मच्छर पड़ा है। उसने एक छोटी सी तीली उठाई और उस मच्छर को निकाल के बाहर फेंक दिया और बंद किया। जैसे बंद किया तो घड़ी चल पड़ी। पागल ने कहा, तूने बना दिया? बोले, हाँ पता है, इसका ड्राइवर तो मरा हुआ पड़ा था, चलती कैसे। कहने का मेरे तात्पर्य है, एक प्रेमी को प्रेमी ही समझ सकता है, एक साधु को साधु ही समझ सकता है। ताज वृंदावन में, ब्रज में हर गली में घूमती है और कहती, वो ठाकुर कहां है, मैं उसका वर्ण करने आई हूं। लेकिन मेरे भाई बहन, वो सब लोग कहते हैं ये पागल है। लेकिन सायंकाल को जब ये वृंदावन में पहुंची और वृंदावन में जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, श्री ठाकुर जी का, बिहारी जी का मंदिर है वहां, और इसका शास्त्रों में लेख आया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए मेरे गोस्वामी तुलसी भी गए थे वहां। उस मूर्ति में एक विशेषता है। वैसे मूर्ति की हर जगह भी विशेषता यही होती है, कोई भी मूर्ति हो।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी वहां दर्शन के लिए गए थे, और जब वो दर्शन करने गए ना, तो वो मूर्ति, उन्हें लगा कि मेरी काली माँ खड़ी है, तो वो माँ माँ कहकर के आगे बढ़े थे। उन्हें माँ के रूप में दर्शन हुआ था। और गोस्वामी तुलसी जब पहुंचे वृंदावन, लोगों ने कहा, बाबा तू तो राम का उपासक है, यहाँ कैसे आ गया? गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को देखा और कहा, काहे कहूं छवि आज की, भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नबे, धनुष बाण लो हाथ। तुलसी ने कहा कि अच्छे लग रहे हो, लेकिन मेरा मस्तक तो तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में होगा। और उस मूर्ति का भाव, मूर्ति ने क्या किया? मेरे तुलसी साधु कहते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। साधु कहते हैं वो मूर्ति कृष्ण की, लेकिन धनुष बाण लेके तुलसी को राम के रूप में दर्शन हुआ वहां पर। और इसीलिए मेरे गोस्वामी ने मानस में यही बात, जब तुलसी रामायण लिख रहे थे और राम जी जब जनकपुर में जाते ना, तो तुलसी को अपने जीवन की घटना याद आ गई, तो तुलसी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी ना, वह वो उसी तरह से परमात्मा की मूर्ति का दर्शन कर सकता है। ये तो भावना पर भी हमारे विचार है। साधु कहते हैं, ताज भी आज उस मंदिर में गई है, और सामने मूर्ति, सब लोग दर्शन के लिए खड़े थे। पर्दा कब खुले हमें दर्शन हो। और संत कहते हैं, पर्दा खुला, सब ने दर्शन किया, सब चले गए, लेकिन ये ताज वहां पर खड़ी रह गई। ताज वहीं खड़ी थी। बगल में दासी भी थी। दासी ने कहा, बहन तू तो बर को ढूंढने आई है, विवाह के लिए राजकुमार ढूंढने आई है, तू यहां कैसे खड़ी है? चलना बाहर, मूर्ति के सामने कैसे खड़ी है? लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ताज को मूर्ति नजर नहीं आई, ताज को लगा श्याम वर्ण का कोई सुंदर राजकुमार मेरे सामने खड़ा है। ये प्रेम है मेरे भाई बहन। एक पल का सत्संग कहां ले गया। दासी ने फिर से कहा, बहन चलना। और जैसे ही कहा चल, तो ताज कहती है, बहन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी सुंदर बात कहा। ताज ने कहा, सुन रे दिल जानी। उर्दू के लेखक ने बड़ी सुंदर रचना किया। ताज कहती है, बहन सुन रे दिल जानी, मेरे दर्द की कहानी, अब जुस्तजू बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, लोक लाज ठानी, नुआज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान, सारे गुणन गहूंगी मैं। ताज ने कहा, लोक लाज ठानी, दुनिया कुछ भी कहे, नुआज हूं भुलानी, अब मेरी नुआज भूल चुकी है, नुआज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान, ये जितने कलमा कुरान हैं, ताज कहती है मैं सब छोड़ चुकी आज से। तजे कलमा कुरान, सारे गुणन गहूंगी मैं, सामरे सलोने, सर पेच सर गुल्ले दिए, अब तेरे ही दाग में निदाग हुए दहूंगी मैं।
ताज कहती है ये सांवरा सलोना अब इसी के निदाग में निदाग हुए दहूंगी मैं, अब तेरे ही दाग में निदाग हुए दहूंगी मैं। नंद के कुमार, बड़ी सुंदर बात कहा ताज ने लास्ट में, नंद के कुमार बलिहार तेरी सूरत पे, मैं हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। ताज ने कहा आज से मैं यहीं रहूं, हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। और बगल में दासी थी, दासी ने कहा अरे अभी तक तूने न जाने कितने देवताओं की पूजा किया, उनका क्या होगा। ताज कहती है बहन बड़ी सुंदर बात कहा, बोले अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान कहते, अब पीर सैयदों की मैं चर्चा ना चलाऊंगी, ये खूस ना उतार पहरू घाघरो घुमावदार, अब फरिया को निकाल शीस चुनरी चढ़ाऊंगी। कितनी सुंदर बात। ताज कहती है आज से मैं घाघरा पहन के चुनरी पहनूंगी, ये फरिया को निकाल शीस चुनरी चढ़ाऊंगी। कहे सहजादी यह छवि तेरी ठाकुर जी, अब वृंदावन धाम छोड़ कतहू न जाऊंगी। और जैसे ही कहा वृंदावन धाम छोड़ कतहू न जाऊंगी, तो सामने से मूर्ति बोल उठी, तो तू क्या मेरी दासी बनेगी। इसने कहा ना, मैं आपकी दासी बनने नहीं आई। तो बोले दासी बनूंगी पर आपकी नहीं। भावनाएं कितनी पवित्र हैं। बोले वृंदावन धाम छोड़ कतहू न जाऊंगी, दासी बनूंगी स्वामिनी राधिका जू की, अब तुर्कनी नाम छोड़ मैं भी गोपिका कहाऊंगी, तुर्कनी नाम छोड़ मैं भी गोपिका कहाऊंगी। ताज ने कहा मैं तेरी हूं। और मानस महापुरुष कहते हैं ताज ने जीवन ब्रज में व्यतीत कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक पल का सत्संग प्रेम उत्पन्न कर दिया परमात्मा के प्रति। और इसीलिए वाल्मीकि कहते भगवान आपको अगर रहना है ना, तो जो रोज आपकी कथा सुनता हो उसके हृदय में जाकर निवास करो। भले ही निरंतर हो ही न पूरे, मैं फिर से कहना चाहूं कथा रोज सुनो। और उन महान भावों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मासिक अनुष्ठान को करने का संकल्प किया। भले ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। रूरे शब्द का मतलब क्या है? रूरे, रूरे का मतलब है आना और जाना। वाल्मीकि कहते कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब तक कथा सुनते हैं तब तक बड़े प्रेम से, और कथा सुनने के बाद जैसे ही निकले बाहर तो फिर से झूठे ही लेना झूठे ही देना, फिर उसी में लिप्त हो गए। तो वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान जो आपकी कथा सुने, जब तक आपके चरणों में मन लगाए तब तक आप उसके हृदय में रहो, और बाहर निकल के जब आपके गुणानुवाद भूल जाए, आपको भूल जाए, तो आप भी उसके हृदय से निकल के बाहर आ जाओ। इसलिए वाल्मीकि कहते तिनके हिया तुम कहूं ग्रह रूरे। हाँ, ये पहला स्थान है मेरे राम के रहने का। वाल्मीकि कहते प्रभु जो रोज कथा सुनता हो आप उसके हृदय में जाकर बैठो। मेरे भाई बहन, भगवान मीरा कहती है ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मंदिर से अच्छा ये शरीर एक चलता फिरता मंदिर ही तो है ना। बस मन हमारा ठाकुर के में लगा रहे और इस
हृदय रूपी मंदिर में वो विराजित रहे। इसी का नाम प्रथम स्थान श्रवण भक्ति है। लेकिन ये आएगा कहां से? बोले ये आएगा जब आप रोज सत्संग रूपी गंगा में नहाओगे, रोज कथा सुनोगे, रोज मानस पढ़ोगे, तब आएगा ना जीवन में। हाँ। दूसरा स्थान वाल्मीकि कहते हैं, बोले प्रभु लोचन चातको जिन करी राखे। वाल्मीकि ने कहा, बोले भगवान लोचन चातक जिन करी राखे, रहाहि न ते जलधर अभिलाखे। भगवान जो नित्य प्रति चातक पक्षी की तरह, लोचन चातक, चातक एक पक्षी होता है, जिन करी राखे। जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो चातक यानी चकोर पक्षी जिस तरह मन अपनी दृष्टि चांद में लगा करके बैठा रहता है, हर पल बैठा रहता है, सारी रात व्यतीत कर देता है चांद को देखता हुआ। यहाँ पर मेरे गोस्वामी ने कहा है, वाल्मीकि कहते भगवान दूसरा जगह बताता हूं, लोचन चातक जिसके ये नेत्र हर पल आपके चरणों को देखते रहते हों, आपकी लीलाओं का मन में दर्शन करते रहते हों, आप उनके हृदय में भी जाकर के निवास करो। जिसके ये नेत्र आपकी लीलाओं को देखते रहते हो, मन से देखना है ना, आपकी लीलाओं को देखते रहते हो, आपके चरणों में मन लगा करके बैठे, क्योंकि ध्यान का मतलब है, यह गहराई बात है। लोचन चातक और गहरे में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ। जो साधक है ना, तो जब भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो शास्त्र का मत है कि जब हम स्वरूप यानी मुखार विंद से देखते हुए हृदय में अपने परमात्मा को और अपने इष्ट के चरणों में पहुंच जाएं और चरणों के अंगूठे में मन को लगा दें और बंद हो गए, चरणों में मन को लगा दें और वहीं पर बैठ जाए, मन को लगा करके चरणों में। और लोचन चातको जिन करी राखे। वाल्मीकि ने कहा, भगवान जो चातक पक्षी की तरह आप में मन लगा करके बैठे रहते हों, आप उनके हृदय में निवास करो। ये भगवान के रहने का दूसरा स्थान है। मेरे भाई बहन, मन ही एक सबसे बड़ा, गोस्वामी ने लिखा है आगे, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। मन ही एक ऐसी वस्तु है हमारे जीवन में कि शरीर हमारा कहीं भी रहे, मन को हम कहीं भी भेज सकते। हाँ, शरीर हमारा मान लो चित्रकूट में है या आप कहीं भी हैं, मेरे श्रोता, मेरे यजमान, जितने भी मेरे भाई बहन कथा सुनते हैं अपने अपने घरों से ना, अगर आप मन को चित्रकूट भेजो ना, कथा स्थल में भेजो ना कि हम वहीं बैठे, तो मन यहां भी आकर के और कथा सुन सकता है। विचार करना, बैठे आप कथा स्थल में हो और मन को घर में भी भेज दो या किचन में भेज दो, तो वो सारे काम देख करके आ जाएगा। मन ऐसी वस्तु है। वाल्मीकि यही तो कहते हैं ना कि जिसका ये मन हमेशा आपके चरण रूपी चंद्रमा में लगा रहता हो, चरण रूपी चंद्रमा में आप उसके हृदय में निवास करो। और गोस्वामी जी ने यही तो कहा है ना, ये शरीर हमारा कहीं भी रहे, मन हमारा हमारे भगवान के पास होना चाहिए। तुलसी कहते हैं ना, तुलसी सीताराम सो लगो चाहिए नेह, घर में वन में बाट में कहीं रहे ये देह। शरीर हमारा कहीं भी रहे, वन में रहे या घर में रहे, बाजार में रहे, पर मन मेरा मेरे भगवान के पास में रहे, ये दूसरा स्थान है।
लोचन चातक जिन करी राखे, रहाहि न ते जलधर अभिलाखे। मानसकार कहते हैं हमेशा जिनके हृदय में प्यास रहती हो आपके श्रवण करने की, आपको श्रवण करने की और प्यास रहती हो, मेरा ठाकुर मेरा इष्ट मुझे कब मिले, बोले उसके हृदय में भी आप निवास करो। ये 14 स्थान वाल्मीकि ने जो बताया है ना, ये बाहर नहीं बताया। सबसे पहले ध्यान देना, ये शरीर के अंदर ही ये सारे स्थान है, शरीर के अंदर ही क्योंकि भगवान बाहर तो रहता ही नहीं है। भगवान तो हमारे अंदर है, ठाकुर तो हमारे अंदर है ना। बस उसे यही तो कहा था बुद्ध ने कि ये ज्ञान मुझे पहले नहीं था, कि जिसे ढूंढने गया था मैं वो मेरे अंदर है। वो ज्ञान तो अब आया है कि जिसे मैं जंगल में ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर है, बस उसे प्रकट करना नहीं आता था, मुझे उसको देखना नहीं आता था। वो हमारे अंदर है। इसलिए वाल्मीकि जी ने ये 14 स्थान अंतर जगत में बताया, शरीर के अंदर बताया। और वाल्मीकि कहते कि प्रभु और निवास स्थान आपको बताऊं। तृतीय स्थान में वाल्मीकि कहते हैं तर्पण हो करही बहु नाना। तर्पण होम तीसरा स्थान है मेरे भगवान के रहने का। वाल्मीकि ने कहा प्रभु जो नित्य प्रति तर्पण करते हो, हाँ, देवताओं का तर्पण, पितरों का तर्पण, ये भी क्रियाएं बताया। भगवान की भक्ति ऐसे भी होती है। हाँ। तर्पण होम करहि बाहु नाना और विप्र जेवाई देहि बहुदाना। यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, वाल्मीकि कहते हैं तीसरा स्थान, बोले तर्पण होम, जो नित्य प्रति तर्पण करते हो, देव पूजन करते हो और यज्ञ करते हो, हवन करते हो। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं मेरे भाई बहन। एक यज्ञ बाहर भी किया जाता है, अग्नि लगा करके और आहुतियां छोड़ते हैं, एक यज्ञ वो भी है। और एक यज्ञ अंतर जगत का भी है, हम अपनी श्वास रूपी आहुतियों को, परमात्मा का नाम हर श्वास में लिया जाए ना, वो भी एक यज्ञ है। और विचार करें जब नीचे श्वास जाए, श्वास ऊपर नीचे हो तो राम राम चलता रहे, भगवान या इष्ट का अपने नाम चलता रहे, इसका भी नाम यज्ञ है। वाल्मीकि कहते तर्पण होम करहि विधि नाना, जो नित्य प्रति तर्पण करते हो, यज्ञ अनुष्ठान करते हो, हवन करते हो और विप्र जिवाए देहि बहुदाना, ब्राह्मण को जिमाते हो, ब्राह्मण को भोजन कराते हो और ब्राह्मण साधु को दान देते हो। बोले ऐसे महापुरुष के हृदय में भी आप निवास करो। भगवान का निवास वहां भी है। तर्पण होम करहि बहुनाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना। बहुत दान, सामर्थ्यता तभी है ना। और वैसे भी कलिकाल में धर्म के यद्यपि भागवत में भी बताए गए सत्य, दान, दया और धर्म, ये 4 पैर धर्म के हैं मेरे भाई बहन। सत्य, दान, दया, धर्म। कलिकाल में केवल एक ही पैर है और वो दान है। एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। हाँ, जीवन में कल्याण आता है। वाल्मीकि कहते हैं कि जो रोजीना तर्पण करता हो, यज्ञ करता हो, ब्राह्मण विप्र जेवाए देहि बहुदाना, ब्राह्मण को दान देता हो, आप उसके हृदय में निवास करो। अब एक विचार यहां पर आता है मेरे से, प्रश्न भी मैं, क्योंकि जो प्रातः काल में थोड़ा सा कुछ स्टेटस भेजता हूं, उसमें ये आज मैंने प्रसंग भी डाला था। किसी महापुरुष ने पूछा कि क्या दान केवल ब्राह्मण को ही? मेरे भाई बहन, मेरी व्यासपीठ कहती है और मैं नहीं कहता, मेरा गोस्वामी, मेरा शास्त्र कहता है कि दान लेने का अधिकार
मात्र ब्राह्मण को ही है। हाँ, आज तो मैं कल कह रहा था ना, रामचरितमानस में उत्तरकांड को पढ़ना, कभी उत्तरकांड की कथा कहूंगा मैं, तब सारे प्रमाण मिलेंगे वहां पर। गरुड़ जी से भुसुंडी बताते हैं कि मैंने देखा कलिकाल में, आज तो कलिकाल में शूद्र शूद्र द्विजनो उपोदेश ही ज्ञान, बैठे बरासनो पढ़ही पुराना। वहां पर लिखा है तुलसी ने, गरुड़ जी से भुसुंडी बताते कि कलयुग में मैंने देखा था कि शूद्र भी ऊंचे आसन में बैठकर पुराण पढ़ता है, और मेरे भैया दान लेता है, जनेऊ पहनता है, और उसी के प्रभाव से कलिकाल ही काल दुकाल पड़े, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे। मेरे भाई बहन, जब इतना अत्याचार धरती पर फैल जाता है ना, तो कलिकाल में महामारियां, ये जो स्थितियां चल रही है ना मेरे भाई बहन, ये हमारे कर्म का भोग है। कोई नहीं देखता है, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। इस कलिकाल में ना किसी को बहन मानता, ना बेटी मानता, ना, ये सारी विकार जीवन में आ चुके हैं। और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, कर्म किए हैं तो कर्म का फल भोगने को तैयार रहो। ये जमी, ये आसमां, ये सब मेरे गोविंद का है, मेरे ठाकुर जी का है। जब चाहे वो तब कुछ कर दे। मेरे भैया, यहां पर तुलसी ने कहा, वाल्मीकि कहते प्रभु तर्पण होम करहि बहुनाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। और कौन सा ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कौन सा, ब्राह्मण के भी गुण हैं। हाँ, चंदन मस्तक में त्रिपुंड धारण करने वाला, यज्ञोपवीत को पहनने वाला, साधु हो ब्राह्मण हो, वेद पाठी पढ़ने वाला, वेद को पढ़ने वाला। और ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं। साधु ने वेद में कहा है, रजो तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशील जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुश्चय, ब्राह्मणो नवभीर गुणः। जो रजोगुण से परिपूर्ण है, रजो तपस्वी भी है, संतुष्ट रहने वाला भी है। रजो तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशील क्षमा करने वाला भी है, शीलवान भी है, क्षमाशील, जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतने वाला है, दाता भी है, देने वाला भी है, दाता ज्ञानी ज्ञान भी रखने वाला है, दाता ज्ञानी दयालु भी है। ब्राह्मणों नवभीर गुणा, ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। हाँ? और इसलिए वाल्मीकि कहते हैं, तर्पण हो करें बहुनाना, और विप्र जेवाई देहि बहुदाना। भगवान तिनके हृदय सदन सुखदायक। हे भगवान, जो तर्पण यज्ञ करते हो, ब्राह्मणों को दान देते हो, आप उसके हृदय में भी जाकर के निवास करो। ये राम जी के रहने का तीसरा स्थान है। और मेरे तुलसी ने कहा है, चौथे स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, जननी समो जाने पार नारी, और धन पराय बिसोते बिसो भारी। जननी सम जाने पर नाई। वाल्मीकि कहते हैं, भगवान जो दूसरी माँ बहन को अपनी माँ बहन के जैसा मानता हो। हाँ मेरे भाई बहन, ये भी जितने स्थान वाल्मीकि ने बताया ना, श्रवण भक्ति से चालू किया, उसके बाद कर्म में डाल दिया। ऐसे कर्म जीवन में आ जाए तो भगवान हमारे हृदय में आता है, भगवान हमारे जीवन में आता है। जननी सम जाने पर नारी। वाल्मीकि कहते भगवान जो पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान जानता हो, धन पराय बिसते बिस भारी, दूसरे के धन की कभी कामना न करता हो, जबरदस्ती छीनने की कामना न करता हो, बिसते बिस भारी। हाँ यानी विष तो विष है ही, लेकिन विष से भी बड़ा विष है दूसरे का धन। जबरदस्ती।
मेरे भाई बहन, विचार करना, धन कमाने के लिए प्रयास जरूर करना। मेरे भैया, मैं एक संदेश देना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं वाणी को विश्राम की ओर ले जाऊंगा। इस सूत्र पर मेरा एक विचार है, धन पराय बिसते बिस भारी। धन कमाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और धन कमाने के लिए ऊपर आप ऊंची स्थिति में जाने के लिए जी जोर लगा करके मेहनत करो। मेरी व्यासपीठ की ये कामना है, आपका जीवन नित्य प्रति ऊंचाइयों की ओर बढ़े। लेकिन ध्यान देना, आप जब ऊंचाई में जाना, धनवान बन जाना, तो ये जरूर विचार करना कि इस धन को कमाते समय मैंने कभी किसी को छला तो नहीं है, मैं कभी फरे तो नहीं हुआ, कभी किसी को छला तो नहीं मैंने। हाँ? मैं एक निवेदन करना चाहूं, आप धर्म के रास्ते से, मेहनत के रास्ते से धन लाएंगे तो आपको राम कथा की ओर, मेरी व्यासपीठ की ओर लेकर के आएगा वो धन। और विचार करना, किसी को छल के धन लाओगे मेरे भैया, अगर आप किसी को फरे होकर के धन लाओगे तो आपको कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल की ओर ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा ना। हाँ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, धन कमाते समय विचार करना आवश्यक है। गीता में अर्जुन यही तो कहते हैं ना कि प्रभु अधर्मामि भावत कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, और स्त्रियासु दूषितो वारंडे जायते वर्ण संकरा। अधर्म रूपी धन को लाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब दूषित स्त्रियां हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतान पैदा होती है। इसलिए धन कमाएं, लेकिन विचार करना, धर्म के रास्ते से, मेहनत के रास्ते से कमाए, थोड़ा जरूरत नहीं है। हाँ? और अगर धर्म, मेरे जीवन का अनुभव है, आप अगर धर्म के रास्ते में हैं तो परमात्मा कोई कमी नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त के ज्यादा कुछ प्यारा ही नहीं लगता। हाँ? और वो धन धर्म के नाम पर होना चाहिए, 10वां हिस्सा धर्म के नाम पर होना चाहिए। यहां यही वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते विष भारी। धन पराया धन विष से भी बड़ा विष है, इसलिए कामना मत करो। ये भगवान के रहने का चौथा स्थान है। वाल्मीकि कहते हैं, जननी समो जानहि पर नारी, धन पराय विष ते विष भारी। धन पराय विष ते विष भारी। मेरे भैया, पराया धन विष से भी ज्यादा विष। और भावनाओं को एक संदेश देता हूं, भावनाओं को जरूर श्रेष्ठ रखो। और मैं सबसे पहले आज युवा पीढ़ी को प्रार्थना करना चाहता हूं, और युवा पीढ़ी के साथ साथ उनके माता पिता को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर एक घर में रामचरित मानस का 2-4 दोहा पाठ बहुत जरूरी है। रोज आप अपनी संतानों को रामचरित मानस पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। हाँ, वो जाने तो इसमें लिखा क्या है, तब तो हम जाने इसमें लिखा क्या है। हाँ? और मैं अगर विचार करूं तो राम कथा, रामायण एक दर्पण है, लेकिन दर्पण का भाव वही जानेगा जिसने कभी दर्पण देखा होगा। और जिसने कभी दर्पण देखा ही नहीं, वो जाने क्या कि दर्पण में दिखता क्या है। तुलसी की वाणी, ये रामचरित मानस एक दर्पण है मेरे भैया, एक शीशा है। मैं अपने यजमानों को, अपने श्रावकों से कहना चाहता हूं, शीशा है, लेकिन शीशा तो वही जानेगा जो शीशा देखता होगा इसमें लिखा क्या है। एक लेख आता है, एक बार एक व्यक्ति, एक दृष्टांत है मेरे गुरुदेव का। एक व्यक्ति जो कभी दर्पण देखा ही नहीं, कभी जीवन में शीशा नहीं देखा, उसने गांव में रहता था कहीं बेचारा, हाँ, कभी शीशा नहीं देखा, और अचानक वो बाजार में पहुंच गया। और जैसे ही बाजार में पहुंचा
एक दुकान देखा, कांच की दुकान देखा, और जो दुकान होती ना शीशे वाले की, तो कुछ शीशा अंदर भी रख के रहता है, कुछ बाहर लटका करके रहता है। और महापुरुष कहते हैं ये व्यक्ति दुकान के सामने से निकला, एक बड़ा सा कांच, बड़ा सा शीशा दुकान के बाहर लटका था, और जैसे ये गुजरा तो इसको शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शीशे का मतलब है आप जैसे हो वैसा दिखेगा। शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। इसने कभी शीशा देखा नहीं था। थोड़ी दूर गया, अचानक दिमाग में एक झटका सा लगा, और इसने मन में विचार किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा एक आदमी पीछे खड़ा था। कभी शीशा नहीं देखा। और ये करता क्या है, लौट करके आया दुकान के पास और शीशा के सामने खड़ा हो गया, और जैसे शीशा के सामने पहुंचा, अपना पूरा शरीर शीशा में देखा और ताली बजाकर हंस पड़ा, जोरों से हंसने लगा। और जैसे खुद हंसे वैसे शीशे में भी हंसना दिखाई दे। कभी शीशा देखा नहीं, मन में विचार करता है, वाह रे प्रभु, जोरों से कहने लगा, वाह रे भगवान, मैं तो सोचा था कि दुनिया में मैं अकेला ही हूं, लेकिन मेरे जैसा एक आदमी तूने और बना रखा है, यहां भी खड़ा है। दुकान वाला समझ गया कि ये पागल है, इसने कभी शीशा देखा नहीं। दुकान वाले ने कहा, भाई क्या बात है, कैसे खड़ा है, तुझे शीशा चाहिए? और जैसे कहा ये चाहिए, कहता बेचता भी है। बोले हाँ बेचता हूं मैं, ये तेरे जैसा ही है, ले जा। कितने का है? जो उसकी कीमत थी उसने बताई। अब ले आया वो घर में। पथिक एक शीशा घर में लायो। साधु कहते हैं शीशा लेकर पेपर में लपेट के आया है और चुपचाप अपने कमरे में ले गया, दीवार से लगा दिया, और कभी देखा नहीं था। अब क्या करता है, दिन भर शीशे के सामने बैठा रहता है। हाँ? हंसे तो शीशा में भाव वही प्रतिबिंब में आवे, हंसता है तो शीशे में हंसना दिखाई देता है, बात करता है तो उसमें भी होंठ चलते दिखाई देते। मन में सोचता है, बारे अभी मैं अकेला था लेकिन अब मेरा दोस्त मिल गया मुझे। और स्थिति कहां ले गई, कहीं जाता है तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जाता है, ताला लगा करके, और घर में चेतावनी देके जाता है कि जब तक मैं ना हूं तो मेरे कमरे में कोई जाने की हिम्मत मत करना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन होम मिनिस्टर से रहा नहीं गया। हाँ? कोई ऐसी लीला करे। देवी जी घर में थी, उसने विचार किया ये ऐसे थे नहीं, ये कैसे हो गए। कमरे में कभी ताला नहीं लगाया, ताला लगा करके आते, दिन भर कमरे में बैठे रहते, जब आते जाते तो हंसते हुए निकल के जाते हैं। और जैसे ही पत्नी के मन में दिमाग में ठनका लगा, और पत्नी ने क्या किया, जैसे ही वो चला गया काम से, पत्नी ने पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ा, और जैसे ताला तोड़ के कमरे के अंदर पहुंची, दीवार में कांच लगा था, शीशा लगा था, और जैसे ही इसने शीशे में अपना स्वरूप देखा, ये सिर पीट पीट करके जोरों से रोने लगी। हाँ? जोरों से रोने लगी। और बगल में सासू माता खड़ी थी। सास जी ने कहा, बेटा बहू क्यों रो रही है? और जैसे ही कहा क्यों रो रही है, ये कहती है, मां तुम्हारे बेटे ने कमाई की है, मैं तो पहले ही जानती थी ना कि मेरे जैसी ये कोई दूसरी लाकर के बिठा दिया है, इसीलिए तो ये हंसता रहता है कमरे में। माताजी ने कहा, चल साइड में हो जरा, मैं देखूं कौन है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे ही माताजी अंदर आई और माताजी ने देखा, बहू से कहती, बहू पागल हो गई है क्या, तू देख भी नहीं रही, ये तेरे जैसी है कि मेरे जैसी है। अब आपस में तकरार चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया, और झगड़ा यहां तक कि देवी जी को ऐसा क्रोध आया कि उसने मुष्टिका बांध करके कांच में मारा, और कांच के टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़े, पर समझ नहीं पाई कि शीशा होता क्या है। मैं कहना ये चाहता हूं कि रामायण एक दर्पण है, लेकिन दर्पण केवल अलमारी में बंद करके रखने से काम नहीं चलेगा, उसे खोल करके देखिए उसमें लिखा क्या है, वरना
हर घर में मानस रखी रहती है, पर समय नहीं मिलता पढ़ने का। और होता क्या है, एक दिन उसके पेज जीर्ण हो जाते, पुराने हो जाते, और वो टूट टूट करके उड़ने लगते हैं, कभी इस कोने कभी उस कोने। फिर भी हम समझ नहीं पाते ये था क्या हमारे घर में। मैं कहना ये चाहता हूं, रामायण जैसा दर्पण शास्त्र मिला है, और इसमें हम अपने अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को देख सकते हैं। रामायण को वही जानेगा जिसने रामायण को पढ़ा होगा मेरे भैया। ये दर्पण है, मैं यही कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते, वाल्मीकि ने यही कहा ना कि भगवन जननी सम जाने पर नारी, धन पराय बिस्ते विष भारी। आप युवा पीढ़ी को शिक्षा दीजिए, संतानों को, कि जहां धर्म की शिक्षा हो, जहां हमारे राष्ट्र धर्म की कोई बात हो, सनातन धर्म की बात हो, हमारी संतान आगे बैठने का अधिकारी हो। वाल्मीकि कहते, प्रभु जो माँ बहन के समान दूसरी माँ बहन को समझे, दूसरे धन को विष से भी ज्यादा विष समझे, आप उसके हृदय में निवास करो। ये वाल्मीकि का बताया हुआ चौथा स्थान है भगवान के रहने का। 5वें स्थान पर मैं कल विचार करूंगा, और आज कथा का समय पूर्ण हुआ है। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ से अपने मुख्य यजमान साहब को मंगल कामना दूं। आदरणीय श्री यस के श्रीवास्तव, लखनऊ विराजित हैं आप, एवं पत्नी संगीता श्रीवास्तव, एवं साक्षी और रजत, ये दोनों अमेरिका बैठकर कथा सुनते हैं। एवं सनातन धर्म ग्रुप के सभी मेंबर्स जितने भी हैं, और ऑनलाइन कथा सुनने वाले हमारे महानुभाव, श्री सुभाष मलिक जी, मलिक साहब का भी धन्यवाद। श्री महेंद्र परिवार एवं ललित पांडे परिवार, नेगी परिवार, बनकोटी परिवार, श्री महेंद्र रजावत परिवार, पाठक परिवार, सुनंदा जी परिवार, रवि शर्मा जी एवं नितिन बंसल परिवार, समता सक्सेना परिवार एवं गरिमा खरे परिवार, जितने भी सनातन धर्म ग्रुप के ये श्रावक भाई बहन, जिनके निमित्त तो मैं बोला ना कि निमित्त तो कोई ना कोई चाहिए कथा का, और एक मुख्य यजमान तो चाहिए ना, क्योंकि जहां भी कथा गाई गई तो यजमान रहा। राम कथा प्रारंभ हुई ना सबसे पहले प्रयाग के तीर्थ से, भरद्वाज मुनि परम विवेक, मानस याग बल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने कथा गाई, याज्ञवल्क्य ने कथा गाई, तो भरद्वाज को यजमान बनाया। भुसुंडी ने गाया, गरुण को बनाया। साधु कहते हैं महादेव ने गाया, पार्वती को बनाया। और मैं भी विचार करता हूं मानस पर, तो आप सब श्रावक हैं। मुख्य यजमान श्री श्रीवास्तव परिवार एवं समस्त महानुभाव दूर दूर बैठ करके जो कथा को नित्य प्रति सुन रहे हैं, मैं व्यासपीठ की परंपरा से सभी को मंगल कामना दूं। सभी मेरे सम्मानित हैं। श्री संगीता श्रीवास्तव जी तो सुनते ही हैं, श्री मेनका राजपूत एवं सक्सेना परिवार तो हर रोज की भांति आप कथा सुन ही रहे हैं। आदरणीय श्री दिलीप अग्रवाल जी, इटार होशंगाबाद बनापुरा से, रवि शर्मा दिल्ली से, गरिमा खरे जी एवं अनीता महेंद्रो जी एवं श्री पूज्य महाराज श्री प्रणाम गुरु में श्री राकेश बाबा जी महाराज मुझे आशीर्वाद देते नित्य प्रति। एवं श्रुति खरे आप भी कथा सुनते हैं। श्री सुनील शुक्ला जी आज कथा में हैं, और श्री अनुज दिनेश शुक्ला जी कथा में, एवं परमानंद जी आप भी कथा में राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। जितने भी महानुभाव हैं, मैं आप सभी का स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आइए दोबारा हरे राम।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए मुख्य जवान साहब आरती जलाइए, आरती करेंगे हम लोग। और भी सभी लोग अपने अपने घरों में आरती जला लिया करें। सब लोग मानस की आरती, भगवान की आरती वहीं से करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललितोषी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकाद शेष अरु शारद, वरण पवन श्रुत कीरत्नी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धनो संतन को सर्वस, सारे अंश समझो सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललितोषी की, गावत संततो शंभु भवानी, अरुघट संभाव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषण गरुण के। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललितोषी की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबसी की, दलन रोग भो मूरियमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललितोषी की, कीरत कलित ललितोषी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमूर्च्छीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं यहीं से अपने मुख्य यजमान साहब को आरती देता हूँ। आप जीवन सभी का मंगलमय हो। सनातन धर्म के सभी ग्रुप के मेंबर्स लोग एवं मेरे श्रावक भाई बहन जितने भी कथा में थे हैं, सभी को मैं मंगल कामना दूं। आइए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। कल हम लोग फिर ठीक 8 बजे से पुनः ऑनलाइन के माध्यम से कथा ये 26 मई तक चलेगी। समय से सब लोग पधारने की कृपा करेंगे। आइए 2 बार जयकारा लगाना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।